नमस्कार दोस्तों, वन वे क्लासेज में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सामान्य हिंदी की जो कक्षा चल रही थी उसके अगले क्रम में आज हम तद्भव तत्सम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि तद्भव तत्सम एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता रहा है। ठीक है, ये आर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन प्री में मिलेंगे और 6 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आर का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें क्वेश्चन डिवाइड है कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन आने हैं। तो आइए उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। कुछ उसकी ट्रिक है, क्योंकि तद्भव तत्सम बहुत ज़्यादा है। आप उसको रटने बैठेंगे तो रटते रहेंगे, अगर समझ लेंगे, उसकी प्रकृति समझ लेंगे, उसकी ट्रिक समझ लेंगे, तरीका समझ लेंगे, तो आपको आसानी से तद्भव तत्सम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तद्भव और तत्सम, ठीक है, दो शब्द है हमारे पास, एक तो है तत्सम और एक है तद्भव। दोनों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। तत्सम शब्द जो है दो शब्द से मिलके बना है, तत् धन सम। ठीक, ये दो शब्द से मिलके बना है, तत् धन सम, और ये तद धन भव। ठीक, तत्सम तद धन सम से मिलकर बना है और तद्भव तद धन भव से मिलकर बना है। अब थोड़ा सा इसको और तोड़ते हैं। सम मतलब क्या? समान। सम मतलब समान। समान किसके? संस्कृत के। ठीक, समान किसके? तो संस्कृत के समान। और भव मतलब होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न किससे? उत्पन्न संस्कृत से उत्पन्न। ठीक, तो तत्सम क्या अर्थ हो जाएगा कि वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, ठीक, जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, लिखे जाते थे, उन्हीं के समान है ये। ठीक, और तद्भव मतलब क्या हो जाएगा? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न का मतलब कि ये पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए जो है उनका बदला हुआ रूप हमारे सामने दिखाई देता है। कुछ लोग अज्ञानतावश इसको जो है तत्सम को शुद्ध बोल देते हैं और तद्भव को अशुद्ध बोल देते हैं, जबकि दोनों रूप ही शब्दों के शुद्ध रूप हैं। ये शुद्ध अशुद्ध का मैटर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, तो तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान, जो शब्द संस्कृत के समान है। जैसे पितृ, अगर हम पितृ बोल रहे हैं तो पितृ संस्कृत के समान है, लेकिन अगर हम पिता बोल रहे हैं तो पिता पितृ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, ये मतलब हो गया। अब देख लेते हैं जो इसमें क्या ट्रिक हम देख लें कि जिससे हमको आसानी से तद्भव और तत्सम के जो प्रश्न आए उनको करने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ कुछ तद्भव तत्सम के नियम दिए गए हैं। ठीक, तत्सम के कुछ नियम दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो आसानी से हम तद्भव तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे ड़ा, ठीक, ड़ा का जो प्रयोग होता है वो तत्सम में होता है। ड़ा का प्रयोग आपको तद्भव में नहीं मिलेगा। इसका प्रयोग कहाँ मिलता है? तत्सम में मिलता है। और जब तद्भव में ये जाता, तद्भव में जब ये शब्द परिवर्तित होता है तो ड़ा का ना हो जाता है। ठीक है, जैसे आभूषण। ठीक, अब इसमें ड़ा शब्द है तो ये ना हो गया, आभूषण। कृष्ण तो किशन, चरण, ड़ा का ना हो गया। तो कोई भी शब्द अगर है उसमें अगर ड़ा शब्द लगा हुआ है, ड़ा अगर लगा हुआ है तो सीधा सा आप समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। एक शब्द है हमारा शा। ठीक, शा शब्द है तो इसका प्रयोग जो होता है प्रायः तत्सम में होता है। कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ शब्द जो है तद्भव के रूप में भी मिलते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे अगर तत्सम शब्द है तो जैसे सत है, शाटी है, श्वशुर है, ये सब जो है सा का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। अब अपवाद के रूप में अगर देखेंगे हम तो कुछ शब्द मिलते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। जैसे शर्करा का शक्कर होगा, दोनों में वही सा रहेगा। शिंसपा का शीशम होगा, दोनों में वही सा रहेगा। तो अगर ये दोनों शब्द आप ध्यान रखते हैं, कुछ और भी शब्द हैं लेकिन ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए सब सारे शब्दों को तो लिखा नहीं जा सकता है कि आपको सारे शब्द लिख के बताए जाएं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं दो, उनको मैंने लिख दिया है कि ये क्या है? अपवाद है इसके। ठीक है, कि सा का प्रयोग तत्सम में होता है। इसके दो अपवाद मिलेंगे आपको विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण हैं, शर्करा और शिंशप। ठीक, ये आपका तत्सम होता है और ये आपका
तद्भव होता है। ठीक, जो भी शब्द लिखे गए हैं इधर वाला तत्सम रूप है, इधर वाला तद्भव रूप है। ठीक, अब हम क्षत्रिय वाले छा का प्रयोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका होता है। तो इसका प्रयोग भी प्रायः तत्सम में होता है। ठीक, अब जैसे छा है, यहाँ भी छा है, यहाँ भी छा है, यहाँ भी छाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा। अब छा का जो है परिवर्तन आपका खा में और छाता वाले छा में होता है। कहीं पे ये खा में बदल जाता है और कहीं पे छाता वाले छा में बदल जाता है। तो जैसे क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, खत्री हो जाएगा। छार का क्या हो जाएगा, खा में बदल रहा है, खार हो जाएगा। क्षेत्र का खा में बदल रहा है, खेत हो जाएगा। क्षति का छा में बदल रहा है, क्षति हो जाएगा। तो जहाँ भी क्षत्रिय वाला छा आपको दिखे तो वो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम रूप हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं त्रा का प्रयोग। ठीक है, त्रा का प्रयोग भी प्रायः हमको जो है तत्सम रूप में मिलता है। कुछ इसके अपवाद हैं जो आपको तद्भव रूप भी मिल जाएगा। जैसे त्रिगुण की बात करें, त्रयोदश की बात करें तो त्रा मिल रहा है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर अपवाद के रूप में देखें तो जैसे अभी यहाँ मैंने बताया क्षत्रिय का खत्री, तो दोनों में त्रा है तो ये इसका अपवाद है। ठीक, अत्र का यत्र हो जाता है, अत्र का यत्र हो जाता है तो ये भी अपवाद है कि दोनों में आपको त्रा मिल रहा है, तो ये उसके अपवाद हैं। अपवाद ध्यान में रखिए, बाकी त्रा जहां भी दिखे आपको जिस भी शब्द में वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अब एक सा और है जिसको बहुत से लोग पेटचीरा सा भी बोलते हैं, षटकोण वाला सा। ठीक है, इसका प्रयोग देख लेते हैं कि इसके प्रयोग में, इसका भी प्रयोग जहां होता है वहां पे क्या होता है, आपका तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे आषाढ़, आषाढ़, कृषक, ठीक, कुष्मांड, तो कुष्मांड का तद्भव क्या हो जाएगा, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा। ठीक, कृषक का तद्भव क्या हो जाएगा, किसान। आषाढ़ का क्या हो जाएगा, आषाढ़। आषाढ़ जो है वो तत्सम है, आषाढ़ जो है तद्भव है। सा का अंतर है उसमें, ध्यान रखिएगा। जहां भी षटकोण वाला सा मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद दो और देख लेते हैं, श्रा का प्रयोग और ज्ञा का प्रयोग। इनका भी प्रयोग जहां होता है वो तत्सम में होता है, तद्भव में नहीं होता है। ठीक, तो तत्सम में जैसे श्रेणी, ठीक, श्रेणी हो जाएगा सीढ़ी में, सीढ़ी, श्रेणी का तद्भव क्या होगा, सीढ़ी। श्रृंगार, श्रृंगार का तद्भव क्या, अब श्रृंगार में सा भी है और री भी है। ठीक, सॉरी ज्ञा का नहीं, री का प्रयोग, री का प्रयोग, श्रा और री का प्रयोग तत्सम में होता है। ठीक, तो श्रेणी सीढ़ी हो गया, श्रृंगार श्रृंगार हो जाएगा, घृणा री लगा है, घिन घृ, ठीक, तो री लगा है, घी हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं आपको घृत भी मिल जाएगा, ये घृत भी मिल जाएगा आपको। ठीक, तो जहां भी री और श्रा आएंगे वहां पे आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। वा का प्रयोग देख लेते हैं। वा का प्रयोग भी प्रायः तत्सम में होता है। इसके भी कुछ अपवाद हैं, दो चार शब्द जहां पे बा मिलता है, वा नहीं मिलता है परिवर्तन होने पर। तो पहले नियम देख लेते हैं कि वा का जो है जहां पे मिलेंगे, तो जैसे वत्स है, वत्स बछड़ा और बेटा दोनों का तत्सम रूप है। वत्स का तद्भव क्या होगा, बछड़ा भी होगा और बेटा भी होगा। वानर बहुत बार पूछा गया है, वानर ध्यान रखिएगा, वानर का क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। बहुत से लोग बंदर को तत्सम मान लेते हैं, लेकिन बंदर जो है तद्भव शब्द है। वर यात्रा, बारात, ठीक, वर यात्रा क्या क्या होगा, बारात। अब इसमें अपवाद देख लेते हैं, तो अपवाद के रूप में बाहु, बिल्ल और बेली, इनका जो परिवर्तन होता है तो ये दोनों बा ही रहता है, वा नहीं होता है। ठीक है ना, बाहु का बाह, बिल्ल बेल और बेली बौर, तो ये जो है बा यहाँ पे नहीं आता है। बाकी जहां भी आपको वा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, फिर या का प्रयोग देख लेते हैं हम कि या के प्रयोग में क्या नियम है। या के प्रयोग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे जमुना, ठीक, जमुना आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यमुना या से शुरू है,
यव या से शुरू है, योगी या से शुरू है, तो या का प्रयोग जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर यत्र, ये यत्र क्या है, ये तद्भव है, ठीक, ये तद्भव है, तो इसको याद रखिएगा। युग्म युगल ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो याद रखिएगा यत्र क्या है, तद्भव है। या भले आ रहा लेकिन वो तद्भव रूप है, तत्सम नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि अगर आधा सा, ठीक है, आधा सा से जो शब्द शुरू हो रहे हैं वो जो है अगर कहीं पे मिल रहे हैं तो वो भी हमारे तत्सम हो जाएंगे। जैसे स्तंभ, स्थल, स्थाली या स्थाल, ठीक, सब शब्द किससे शुरू हो रहे हैं, आधा सा से, आधा सा से ये शब्द शुरू हो रहे हैं। तो स्तंभ का क्या हो जाएगा, तद्भव थंब। स्थल का क्या हो जाएगा, थल। स्थाली या स्थाल का क्या हो जाएगा, थाली। तो ये नियम जो है तत्सम के हैं। इन शब्दों को अगर आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे डा आए, सा आए, छा आए, त्रा आए, शा आए षटकोण वाला, स्रा और री आए, वा आए, या आए, आधा सा आए, ये जहां भी आपको मिलेंगे वो आपका कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। अब देख लेते हैं तद्भव में क्या ध्यान रखना होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम तद्भव के रूप में पहचान सकते हैं कि ये तद्भव शब्द है। अगर कहीं भी अनुनासिक, ठीक, चंद बिंदी अनुनासिक का प्रयोग अगर दिख रहा है आपको तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे अंगरखा, अंगरखा क्या है, तद्भव है, उसका तत्सम क्या होगा, अंगरक्षक। अतड़ी, ठीक, अतड़ी क्या है, तद्भव है, उसका तत्सम क्या हो जाएगा, अंत्र, ठीक। फिर आंत, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन अंतर है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी अतड़ी का आंत्र दे देता है और आंत का अंतर दे देता है, तो इसलिए दोनों ध्यान रखिएगा। आंत का होता है आंत्र और अतड़ी का होता है अंत्र, ठीक। फिर गेहूं, चंदबिंदी लगी है, अनुनासिक लगा है, गोधूम हो जाएगा इसका तत्सम। बांस तद्भव शब्द है, वंश हो जाएगा। बांस में क्या लगा है, अनुनासिक लगा है। तो इस प्रकार से जहां भी आपको अनुनासिक या चंदबिंदी दिख जाए वो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब एक और चीज देख लेते हैं तद्भव में कि अंकों का जो शब्द रूप होता है, जैसे अगर हम अंक जो लिखते हैं, अगर हम उसको अंक को शब्द में लिखते हैं देवनागरी लिपि का प्रयोग करके, जैसे 1 लिखा गया है, 13 लिखा जाए, 12 लिखा जाए, तो उसको शब्द में लिखा जाए तो 1 को छोड़कर जितने शब्द हैं, जितने अंक हैं वो क्या हैं, तद्भव हैं, तत्सम नहीं है, तद्भव। 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 का जो है तत्सम और तद्भव एक ही होता है, 1 का एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 तद्भव भी है और तत्सम भी है। फिर देखते हैं कि 1 को छोड़कर सभी अंक क्या हैं, तद्भव हैं। जैसे 13 क्या है, तद्भव है। 18 क्या है, तद्भव है। 13, 18 ये सब तत्सम है। तो जो आम भाषा में लिखने का जो अंकों का है प्रयोग, जिस तरह से अंक लिखे जाते हैं वो सब तद्भव में आएंगे। उनका तत्सम रूप जो संस्कृत के समान हो जाता है, जैसे तृतीय, चतुर्थ, त्रयोदश, द्वादश, ठीक है, इस तरह के जो भी आएंगे वो आपके तत्सम हो जाएंगे, तद्भव नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अगर इन नियमों को, इस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा वर्ण आएगा तो वो तद्भव होगा, कहाँ पे अनुनासिक आएगा या अंक आएंगे तो तद्भव रूप हो गया, वर्णों के आने पर तत्सम रूप होगा। अगर ये नियम आप ध्यान रखेंगे तो तद्भव और तत्सम के कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, चाहे सत्य सत्य के रूप में है, चाहे जो उनका सुमेलन करना है, चाहे कूट के रूप में है, कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होने पाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। इसको कायदे से नोट्स बना लीजिए। बाकी इस पे अगर आप कहेंगे तो इस पे और भी शब्द जो है आपको दे दिए जाएंगे PDF के रूप में, ठीक है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।